चलिए सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, रमेश जी, अक्षरा जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। हाँ जी, निशा सिंह जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का? देखिए आज हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का ये लास्ट क्लास होगा और कल से हम कुछ नया चैप्टर लाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा कि अब आपका नया चैप्टर आपको क्या चाहिए, तो उसके बेस पर हम लोग बिल्कुल नया चैप्टर लेके आएंगे। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो देखिए हम लोग तो बगैर रुके आज जो हम लोग नंबर सीरीज को लेके चल रहे हैं, तो नंबर सीरीज का हमारा ये आखिरी पड़ाव, हर चैप्टर का हर सीक्वेंस का अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का हमने दो दो तीन तीन क्लास को एक साथ हम लेके गए। तो आप बिल्कुल एक बार देखिए और देखिए कैसा क्या ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहले हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इनके बारे में। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो करंट अफेयर्स की आपका माइंड योगा क्लासेस जो आपका चलता है 220वें नंबर का एपिसोड पर हम पहुंच गए। तो माइंड फॉर एकेडमी मतलब 220 नंबर का क्लासेस आपसे ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं हमारा। ठीक है, चलिए तो अगला जो हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, उसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 827 389 485 654 578। तो आपसे ये, हाँ जी निधि जी, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपसे ये पूछा गया इफ टू डिजिट ऑफ ईच नंबर, बोला गया इफ टू डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड डिजिट रिस्पेक्टिवली ऑफ दिस नंबर, देन द टू डिजिट ऑफ ईच ऑफ द टू डिजिट नंबर is interchanged, then number formed will be given with the second highest number in the reverse form। बाप, जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने आज इसको पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा। हाँ जी मुकेश जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करें हम लोग। ये हमारा अगले सेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मस्त काम करेंगे और फिर बात करेंगे। आपसे पूछा गया इफ टू डिजिट नंबर आर फाउंड बाय टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, अगर सेकेंड एंड थर्ड नंबर को अगर ले लिया जाए तो इसमें दो नंबर जो है लेना है आपको। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, सभी नंबर को बोला गया कि वो दो डिजिट नंबर हमको लेना है जो आखिरी का नंबर है। ठीक है, और बोला गया ईच ऑफ द दिस नंबर एंड टू डिजिट ऑफ ईच दिस टू डिजिट नंबर आर इंटरचेंज। अगर दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो बोला गया कि गिवन द नंबर, आपसे बोला गया कि अगर देखा जाए तो सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन होगा रिवर्स फॉर्म में। तो रिवर्स फॉर्म में सेकंड हाईएस्ट हमारा चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले मैं बात करूं तो टू डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, तो 27 है, पहले निकाल लो इसको। 89 है, उसके बाद 85 है, फिर 54 है। देखो पहले यहां टू डिजिट के नंबर सबको निकाल लीजिए। 27 89 85, फिर हमारे पास 54 78 और फिर हमारे पास है 17। अब बोला इसको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए आपस में, हाँ जी सभी को इंटरचेंज कर दिया जाए, तो आप अगर इंटरचेंज करेगा तो ये होगा 72 98 58 45 87 और 71। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर आपको बोला गया कि राइट हैंड से सेकंड हाईएस्ट होगा। अगर हम इसको सजा दें तो कौन सा नंबर राइट हैंड से, बोला गया कि आपसे दिया गया नंबर सेकंड हाईएस्ट नंबर रिवर्स से, सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो आपको सेकंड हाईएस्ट नंबर बताना रिवर्स में, फर्स्ट सेकंड। तो ये हमारा 87 है और 87 किसका निकला, 78 का। तो 78 का मतलब सीधी सी बात है सेकंड हाईएस्ट, तो पहला हाईएस्ट और दूसरा हाईएस्ट ये है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 578। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है, कोई बात नहीं है, 578 हमारा आंसर
बिल्कुल करेक्ट है। तो जो सी नंबर ऑप्शन आया, ये देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया और ये मेंस लेवल का है जिसमें आपको एक एक चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा केवल आप उसको एनालिसिस करिए और उसी के अनुसार हमको आंसर देना। क्लियर है? तो 7, 5, 7, 8 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो ये बोला गया उसी में लेना है। बोला गया कि दूसरे और तीसरे अंक को लेकर 2 अंकों की संख्या बनाई जाती है और फिर इन 2 अंकों को, प्रत्येक संख्या के 2 अंकों को आपस में बदल दिया जाता है। तो दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं संशोधित रूप में दूसरी सबसे बड़ी संख्याएं होगी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, चौहान जी लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बस रेगुलर आइए। सबसे पहला कमेंट जो है मतलब लाइव, मतलब अप्सरा जी सबसे पहले लाइव हुई है, गुड। तो सीरियसनेस, यही तो क्वालिटी है स्टूडेंट का कि आप कितना जल्दी आते हैं। हाँ जी अर्जुन जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि इफ दीज नंबर आर रिटन इन देयर डिजिट रिवर्स ऑर्डर, अगर इन सभी नंबर के डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए तो बताइए कौन सा थर्ड हाईएस्ट होगा। बहुत ही फुद्दू वाले क्वेश्चन है, निकालिएगा इसका क्या आने वाला है। वॉल्यूम तो बिल्कुल सही है अवनीश जी। अवनीश जी एक बार वॉल्यूम देखिए, एक बार मोबाइल का भी आप लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हो सकता है कभी कभी वॉल्यूम प्रॉब्लम दे रहा हो, लेकिन यहां से तो वॉल्यूम अपना मस्त है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। चलिए, आपसे ये बोला गया है कि आपको ये सभी डिजिट को अगर रिवर्स में लिख दिया जाए, आपको कुछ नहीं बोला है कि रिवर्स ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटा में लिख दो डिजिट को। तो ये हमारा बड़ा है, ये भी हमारा बड़ा है, इस सबसे बड़ा ये भी है। तो आप तो केवल ये देख लो, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। तो आपसे बोला गया तीसरा सबसे हाईएस्ट। अब आपको केवल ये देखना है तीसरा सबसे बड़ा कौन होगा। जब आप लिखोगे तो यहाँ 7 होगा, केवल दूसरे जगह को देख लो। यहाँ लिखोगे तो यहाँ 5 होगा, ठीक है। आप तो केवल ये देख लो हाईएस्ट में यहाँ 5 आने वाला था। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी क्या है हमारा 7 है। तो ये हमारा हो जाएगा पहला सबसे बड़ा। सबसे बड़ा देखा जाए तो पहला, ये हो जाएगा दूसरा और ये हो जाएगा तीसरा। तो 485 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 485। सॉरी 485 कहते हैं, 827। 827 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनके थर्ड हाईएस्ट हमसे पूछा गया और थर्ड हाईएस्ट हमारा क्या होगा, तो ये हमारा ई नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर डिजिट को आपको रिवर्स में लिखना विद इन द नंबर, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़े। अगला बोला गया कि इफ द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो बताइए कौन सा संख्या आने वाला है। हाँ जी 8 to 7 बिल्कुल करेक्ट है अप्सरा जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चमत्कार करिए, क्या आने वाला है। चलिए अगला पूछा गया इफ द फर्स्ट 2 डिजिट, जो भी चीजें आपसे पूछा गया बस केवल उसको देखिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, जो आंसर आएगा वही हमारा बिल्कुल परफेक्ट हमें आंसर देना है। क्लियर है सबको? बस जो सीक्वेंस में आपको आंसर आ रहा है उसी में आपको देते जाना। जैसे बोलिए कि बोला गया फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज, तो हमने 2 डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। तो आप तो पूछा क्या गया, ये देखो बोला गया देन सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा। तो इसका तो केवल दूसरा निकाल लो, इसका इंटरचेंज करोगे तो ये 8 आएगा। बस जो सेकेंड डिजिट पर रखा उसको केवल बाहर निकालो। आपको सेकेंड डिजिट पर रखा गया जो अंक है उसको केवल बाहर निकालिए। तो दूसरा जो सबसे छोटा होगा लोएस्ट नंबर, तो पहला लोएस्ट ये होगा, दूसरा लोएस्ट 827 होगा। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर अपन बात करते हैं। हाँ जी, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप अगर एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेते हो तो कैसा भी क्वेश्चन हो हम आंसर दे देते हैं। बोला गया इफ 1 इज एडेड टू द ईच गिवन नंबर, अगर दिए हुए अंक में सब में एक जोड़ दिया जाए, अगर एक हमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, और बोला गया ईच डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट। बोला गया सबसे छोटी संख्याएं कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या। हाँ जी बोलिए आशीष जी, क्या आपका आंसर आ रहा है। बोला गया अगर एक जोड़ दिया जाए सभी नंबर में, बोला इफ 1 इज एडेड टू द ईच ऑफ द गिवन नंबर, दिए हुए नंबर में सभी में एक जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दिया जाए और ईच डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या रहा। चलिए 218, ओरिजिनल आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले ऐसे सीक्वेंस में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आप केवल जोड़ोगे, तो हमारा 8 to 8 होगा, फिर 389 नहीं होगा, 390 होगा। यहां पर ध्यान देना क्योंकि इसमें अगर एक जोड़ोगे तो 10 जीरो और एक पास कर दो, तो यहां पर होगा हमारा 486, यहां पर होगा 655, उसके बाद होगा 579 और फिर होगा 218 होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा गया। बोला गया है कि बताइए देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटा कौन सा होगा अगर ऐड कर दिया जाए, और उसके बाद बोला सभी डिजिट को अरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बड़े से छोटा, बड़े से छोटा में ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और इसमें ये जाएगा, इसमें ये जाएगा, इसमें ये जाएगा। तो पूछा क्या गया सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा, तो सबसे छोटा देखा जाए तो यहाँ पर होगा 655, और 655 मतलब 654 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 654 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आप सीक्वेंस को अच्छे से रखिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 654 ये आया समझ में, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा क्या ये आप लोगों को आ गया समझ में। हाँ जी कृष्ण नमानी जी, कृष्णा नमानी दूर भैया आपको आया समझ में। आशीष जी आ गया समझ में। 217 कैसे लाया हम लोगों ने, 217 तो आ ही नहीं सकता ना। आपको यहां पर केवल एक जोड़ना है, फिर सारे संख्याओं को रिवर्स में लगाना है। रिवर्स में लगाने के बाद हमने केवल इसको चेक कर लिया कि रिवर्स में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, तो जो बड़ी संख्या वाली है उसको मैंने रख लिया, तो हमें सबसे छोटी पूछा गया, तो सबसे छोटी कौन होगी 655, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है चलिए क्लियर है सबको, आए समझ में कि नहीं आए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर अपन बात करते हैं। देखो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं, तो आपको समझना जरूरी है, इसलिए हर सीक्वेंस को जो हम बता रहे हैं बस केवल उस सीक्वेंस को मैच करिए और फिर उसका आंसर दीजिए, तो देखिए कितना मजा आता है। ठीक है हर सीक्वेंस को आपको प्रॉपर लेके चलना। ठीक है अगर एक बार प्रॉपर लेके चलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपसे बोला गया इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच मिडिल डिजिट, बस सबके बीच में एक घटा दिया गया, तो बोला गया ऑल द डिजिट ईच ऑफ द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सभी डिजिट को अगर बढ़ते क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। जय माता दी, बहुत शानदार। देखिए सबसे पहले अगर घटाइएगा तो देखो किस पर क्या अरेंज करोगे, तो सभी मिडिल डिजिट को कर दिया जाए गिवन नंबर एंड ऑल द डिजिट ऑफ ईच नंबर, सभी डिजिट को अगर लिख दिया जाए अरेंज में। ठीक है देखो अब आपके पास अगर देखा जाए तो दो में अगर एक घटा हो गया तो हमको पता कि छोटे से बड़े में लिखना है, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, एक आएगा, यहां पर एक आएगा, यहां पर जब माइनस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं 3 ही रहेगा, यहां भी माइनस करोगे तो 4 ही रहेगा, भाई साहब यहां माइनस करोगे तो 4 ही होगा,
यहां माइनस करोगे तो 5 ही होगा असेंडिंग में, और यहां माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर 8 to 7 है। अब 8 to 7 जहां होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 8 to 7। 827। अगर एक घटा भी दोगे तो नंबर को जब असेंडिंग में सजाओगे तो ये इसी सीक्वेंस से होकर गुजरेगा, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब कैसे भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल आप इसके अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पूछा गया, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी, सीक्वेंस को आप प्रॉपर मैच करिए कि ये कहना क्या चाह रहा, जो कहना चाह रहा उसी के अनुसार आपको देखना। बोला गया अगर सभी नंबर को अरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर सभी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए कि सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड से पूछा गया। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर अपन बात करते हैं। देखो हमसे बोला गया अगर सभी संख्या को अरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी संख्या को अरेंज करेंगे तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बोला गया कि सेकेंड डिजिट ऑफ थर्ड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो देखो लेफ्ट हैंड से कौन सा संख्या आ रहा है, तो सबसे पहले हमें सेकेंड चाहिए। सेकेंड, थर्ड नंबर कहां, लेफ्ट हैंड से, तो सबसे बड़ी संख्या हमको क्या दिख रहा है, 9। उसके बाद देखो यहां भी है 9, उसके बाद भाई साहब और कहीं पर है क्या, नहीं है। तो 9 के बाद यहां सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 6, और यहां भी दिख रही है 6, यहां भी 6 और यहां 5। तो सीधी सी बात है 1 2 तीसरा चाहिए लेफ्ट से। अब तीसरा केवल अगर देखा जाए तो 5 है, और अगर यहां देखा जाए तो यहां पर फिर 5 के बाद यहां पर क्या है, 4 है, और यहां के बाद भी 5 है, 5 4 है, 6 5 4। अगर देखो अरेंज करो तो, और यहां भी 6 5 4 दोनों बराबर है, तो भाई साहब पहला दूसरा तीसरा दोनों बराबर है। तो तीसरी संख्या का अगर देखा जाए सेकेंड डिजिट, तो हमारा क्या 5 आंसर होगा। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5। हाँ जी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो 5 ही आएगा, क्योंकि देखो ये सीक्वेंस तीनों एक जैसा है। और यहां तो हमने इसको छांट लिया, 2 ले लिया, लेकिन 6 5 4 दोनों मारा, 6 5 4 6 5 4। अब चमत्कार कैसे करोगे, दोनों बराबर है, तो इसका संख्या दोनों बराबर है, दोनों में हमने रख दिया। ठीक, क्लियर है सबको? हाँ जी, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 5 आप अरेंज करेंगे, लेकिन उसका आपको क्या चाहिए, कौन सा अंक चाहिए, केवल अच्छे से पढ़ो। दो, जो आप इस क्वेश्चन को अगर दिक्कत दे रहा है तो केवल क्वेश्चन के एक एक लाइन को आप बैलेंस करके पढ़िए। अगर लाइन को बैलेंस करके पढ़ेंगे तो ये आपको कभी दिक्कत नहीं देगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब सर जी 6 आया आंसर, 6, उसमें आप केवल देखो ना अरेंज करना, उसको अरेंज करोगे तो उसका सेकेंड डिजिट आपको बोला गया, और जब सेकेंड डिजिट बोला जाता है तो हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। क्लियर है सबको? पहले ये बताइए, फिर हम बात करते हैं क्या आंसर आने वाला है। डन। अगला बोला गया इफ ऑल द डिजिट आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सभी डिजिट को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। देन पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड और फिफ्थ नंबर का डिफरेंस क्या होगा ये आपको बताना। बोला गया अगर सभी डिजिट को अरेंज कर दिया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, अरेंज कर दिया मान लो, और बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सेकेंड और फिफ्थ लेफ्ट हैंड से चाहिए। अब सेकेंड में देखो सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर नंबर को सजा दिया जाए, ठीक है, इफ ऑल द डिजिट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दो। अगर आप नहीं भी सजाओगे तो भी आंसर आएगा, सजाना जरूरी है क्योंकि माइनस करना। इसको सजाइएगा तो 6, सबसे पहले काउंट कर लो, पहले पर कौन जाएगा, पहले पर तो ये जाएगा पहला, दूसरे पर कौन जाएगा, ये जाएगा,
अब देखो तीसरे पर जाने वाला कौन है, देखो तीसरा पर ये भी है भाई साहब, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना ये चमत्कारी है, ये दोनों तीसरे पर ही है, कैसे भी लिखोगे तीसरे पर ही जाएगा। तीसरे के बाद ये कहाँ जाएगा, चौथे पर जाएगा, और ये जाएगा पांचवें पर। तो कुछ मत करो, केवल ये देख लो बोला क्या गया। सेकेंड चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर लेफ्ट हैंड से। सेकेंड पर कौन है 897 और फिफ्थ पर कौन है 215। जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो 215 हमारा कहाँ से आ रहा है, सेकेंड, सेकेंड कहाँ से फिफ्थ पर है 215। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो 987 होगा हमारा, अगर मैं माइनस करूंगा तो 987, और इसको अगर अरेंज करोगे तो 521 होगा। तो 521 अगर 987 से माइनस हो जाए तो यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ पर 4, तो 466 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। जिनके भी आएंगे तो 466 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। हाँ जी, इस बार सभी के आंसर बहुत ही बेहतरीन आया है, और अगर किसी को अरेंज करना आ गया तो ये समझ लो हम लोगों ने जंग जीत लिया, ठीक है। और इसी के बेस पर हमको आंसर देना है। देखो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है, ये एक तरह से मान के चलो गणित ही बना रहे हो। जिस तरह से गणित बनाते हो तो मैथमेटिक्स के लिए डिजिट का कॉम्बिनेशन कितना ही स्ट्रांग होना चाहिए, सेम उसी तरह हमें गणित ही एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोला गया इफ ऑल द डिजिट इन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर सभी डिजिट नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ जी क्लियर है सबको। केवल देखो इसने बोला अगर सभी डिजिट को, इफ ऑल द डिजिट आर द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और सभी डिजिट नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में सजा दो, तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। थर्ड और फोर्थ नंबर का अंतर क्या होगा नए अरेंजमेंट में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत ही फुद्दू वाले काम बोला। आपको तीसरा और चौथे नंबर चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम सभी डिजिट को किस में सजा दें, असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट। और सब असेंडिंग ऑर्डर में सजाओगे तो इसका सबसे हाईएस्ट 4 आएगा, इसका हाईएस्ट हमारे पास 7 आएगा, इसका हाईएस्ट 3 आएगा, और इसका हाईएस्ट हमारे पास क्या आएगा, लोएस्ट 8 आएगा, इसका लोएस्ट हमारे पास 1 आएगा, और इसका लोएस्ट हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। मान लो हमने सजा दिया, तो बोलेगा व्हाट इज द डिफरेंस में थर्ड एंड फोर्थ नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट, थर्ड और फोर्थ नंबर। तो पहले देखो तीसरे नंबर पर कौन है, तो तीसरे नंबर पर और थर्ड और फोर्थ नंबर, तो पहला देखो, पहला पहले कौन जाएगा, ये जाएगा पहला, तीसरा, पहला तीसरा नंबर का पहला, तो पहले पर कौन है 215 और ये 364 है। यही बोला ना कि आपको डिफरेंस निकालना थर्ड एंड फोर्थ नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, बताइए इसमें से हमारा आंसर क्या आने वाला, ठीक है। हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम जी, सभी को गुड इवनिंग। तो आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ बोला ना, तो थर्ड पर कौन है, तो थर्ड पर देखा जाए तो ये पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, और तीसरा देखा जाए तो यही इनमें से कोई होगा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ 3 4 6 होना चाहिए, उसके बाद इसको अरेंज करो तो 3 4 6 निकाल लो, और हमारे पास क्या होगा 8 नंबर 99, चौथे नंबर पर कौन होगा 899, तो 899 और 3 4 6, अगर इसको माइनस करो तो 3, इसको माइनस करो तो 5, और इसको माइनस करो तो 5, 553 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 553 जो आया यही हमारा आंसर है। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। जब भी कोई संख्याएं आपको दिया गया तो बस उठा के रखना है। तो 346 ये हो जाएगा तीसरा, चौथा हो जाएगा हमारा 899, तो चौथे नंबर पर जो 899 है ये चौथे पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। 553 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए शुभम जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
बोला अगर सभी नंबर को असेंडिंग में सजा दिया जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट बोला, राइट से लेफ्ट में सजा दिया जाए, तो बोला गया व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड डिजिट एंड फिफ्थ नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ठीक है, देखो अगर राइट से लेफ्ट अगर असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना, तो कुछ मत करो, बड़े से छोटे में सजा दो। 899, उसके बाद क्या होगा 897, उसके बाद आपसे क्या, देखो जो पूछा गया बस 899 पहला, 897 दूसरा, उसके बाद बताओ तीसरा आने वाला कौन सा होगा। तो हमारे पास है एक तीसरा आने वाला है 465, और फिर है 456 और 364 और 215, ये मैंने सजा दिया। अब हमसे बोला गया व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर का सेकेंड डिजिट हमारे पास क्या है 6, एंड बोला गया थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, थर्ड डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का ये, तो 6 के कितने हो गए 42, तो 42 हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको, तो 42 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेशन को सभी लोग लाइक भी करते जाएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी करिए। तो ये सीक्वेंस आपको है 6 42, और एक एक सीक्वेंस पर आपको आंसर देना है। क्लियर है सबको। देखो रीजनिंग आपका केवल पेशेंस का खेल है, अगर पेशेंस आपके अंदर है तो रीजनिंग में आप धुएं उड़ा दोगे, अगर पेशेंस नहीं है तो कभी हम इसको आगे लेके नहीं चल सकते। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। लैंग्वेज देख के घबराना मत, लैंग्वेज देख के कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज केवल डराता है, और केवल आप रुक के अगर पढ़ोगे, यदि संख्याओं में सभी अंकों को बाएं से दाएं लिखा जाए, अगर बोला गया संख्या में सभी अंक को बाएं से दाएं लिखा जाए आरोही क्रम में, और फिर सभी संख्याओं को दाएं से बाएं लिखा जाए आरोही क्रम में, भाई साहब सभी अंक को बोला गया पहले बाएं से दाएं लिखो, बाएं से दाएं पहले लिखो, और फिर सभी संख्याओं को बाएं से दाएं लिखो। तो बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पांचवी संख्या के दूसरे अंक और पहले संख्या के योग के 22 छोर से होगा। चलिए बहुत शानदार। हाँ जी रितेश जी बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, फिर हम बात करते हैं। देखो कुछ नहीं करना, बोला सभी डिजिट को पहले लिख दो किसमें, असेंडिंग में। तो डिजिट अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहला क्या आएगा 4, उसमें देखो क्या आएगा 7, उसमें देखो तो क्या आएगा 3, उसमें देखो तो क्या आएगा 8, उसमें देखो तो क्या आएगा 1, उसमें देखो तो क्या आएगा 4। इसने बोला सभी को अरेंज कर दो। उसके बाद बोला एंड उसने बोला देन ऑल द नंबर, बोला कि देन ऑल द नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ से उठाओ 1, फिर उठाओ 3, फिर उठाओ 4, और 4 2 बार है, तो एक 456 है, एक 400 क्या है आपके पास 456 है, तो ये तो करेक्ट है आपका 456, और एक फिर 454 हो जाएगा, 4 5 4 4 5 6, फिर 456 होगा, 2 बार 456 है। तो हमने यहाँ पर 2 बार 4 लिखा, तो भाई साहब 2 बार 4 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर 8 लिखो। अब ये मैंने अरेंज कर दिया, केवल मैंने सिंगल डिजिट लिखा। अगर आपको लगता है कि सर इसको कैसे लिखे, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 5 125 लिख सकते हैं। बस केवल ये देख लो कि बोलना क्या चाह रहा। इसने बोला कि व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, सेकेंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 7 की बात हो रही है, तो उसका सेकेंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर, सेकेंड डिजिट हमारा फिफ्थ नंबर का क्या है 9, एंड बोला गया एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है 3, और 3 मतलब है वहां पर 4, तो इसको अगर 4 माइनस करोगे तो प्लस करोगे 9 4 13 हो जाएगा, तो 13 हमारा करेक्ट आंसर। सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? चार तो अपन ने करेक्ट लिया, 4 तो होगा ही होगा। उसके बाद बोला गया आपसे
कि सेकेंड डिजिट ऑफ फिफ्थ नंबर का सेकेंड डिजिट, चौथा पांचवा सेकेंड डिजिट 7 है। यहाँ पर सेकेंड डिजिट अगर देखा जाए तो 8 है, 8 4 12 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। सेकेंड डिजिट किसका? फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का सेकेंड डिजिट देखो तो यहाँ पर फिफ्थ नंबर का सेकेंड डिजिट 7 8 9 है, तो 7 8 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 8 होगा, ये 8 4 12, तो ये हमारे पास होगा 13 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है। 12 तो नहीं होगा, 13 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, और 13 ही हमारा करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन। बोला if each number is multiplied by 5 then what will be the sum of the first digit of the each number in the number। गजब, अगर सभी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 5 से, भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, फोड़ा फाड़ी मचाने वाला क्वेश्चन। अगर सभी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रत्येक संख्या के पहले अंकों का योग क्या होगा? तो सीधी सी बात है। तो अब आपके पास 9 5 45 होता है, तो 455 ये हमारा हो गया। 9 5 45, 1 है 5 5 हो गया। तो 8 पंचे होता है 40, 5 दूनी होता है 10, तो 410 ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको करोगे तो 6 पंचे होता है 30 और 4 पंचे होता है 20, तो 320 हमारा ये हो गया। देखो बैलेंस करना सीखो। अब अगर देखा जाए तो आपसे पूछा जाता है ये 40 पंचे होता है 200 और 9 5 45 होता है 9 5 45, तो 245। 8 पंचे होता है 40 और 40 को अगर आप जोड़ोगे तो 405, 5 एकम 5। अब बोला गया सभी डिजिट का पहला अंक 4, 8 3 8 4 8 3 11 2 15 11 2 13 13 4 17, तो ये हमारा आंसर हो गया 17। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी देवराज जी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोला गया इफ ईच नंबर इन द मेड द इंक्रीज और डिक्रीज टू अ क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देन व्हिच विल द बिफोर चेंज विल बिकम द थर्ड हाईएस्ट। गजब, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बनाइए बनाइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपसे यहां से पूछा गया यदि प्रत्येक संख्या को, देखो सबसे पहले बोला गया इफ द नंबर मेड इंक्रीज और डिक्रीज टू अ क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। देखो इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 100, इसका क्या होगा 81, और इसका क्लोजेस्ट अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही ना, तो 64 49 81 सब क्लोजेस्ट है। तो बोला गया कि बताइए थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 81 ही तो होगा हमारा थर्ड हाईएस्ट, तो 81 हमारा थर्ड हाईएस्ट होना चाहिए। कुछ नहीं करना, देखो जो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है उसको कुछ नहीं करना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इसको बनाया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इसको बनाया, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में। तो बोला ईच नंबर मेड इन द इंक्रीज और डिक्रीज टू अ क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बिफोर चेंज विल बी बिकम थर्ड हाईएस्ट। तो हमारा 81 हमारा आएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
बोला इफ द न्यूमेरिक 3 इज पुट इन द एंड ऑफ द ईच 2 डिजिट नंबर, ओके, and then given digit and the newly formed number reverse and the sum and the number thus formed written in the descending order, then what will be the sum of the digit which is the lies middle of the arrangement. Okay, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बना के। क्वेश्चन एकदम बनाइए, जादूगर क्वेश्चन है, जो बनाएगा मजा आ जाएगा। ठीक है, बस केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। बोला कि अगर सभी न्यूमेरिक के लास्ट में 3 पुट कर दिया, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसमें भी 3 पुट कर दो, इसमें भी 3 पुट कर दो और इसमें भी 3 पुट कर दो, और बोला गया आपसे और सभी को रिवर्स में लिख दिया जाए, सभी एंड फॉर्म्ड नंबर आर रिवर्स नंबर, रिवर्स में लिख दिया जाए, मतलब रिवर्स में उल्टे क्रम में बड़े से छोटा। तो क्या लिखोगे, रिवर्स क्रम में नंबर को लिखना, डिजिट को नहीं है। तो यहाँ 823 होगा, फिर 813 होगा, फिर 643 होगा, 493 होगा। तो आपसे बोला गया कि बताइए मिडिल डिजिट में क्या है, 813, इनका योग क्या होगा, 8 1 9 3 12, तो 8 1 9 3 12, तो 12 जो है ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर 12 नहीं है तो ये हमारा ई नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 13 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 15 तो होगा नहीं, 9 3 12 होगा ना, 13 कैसे होगा, 8 2 3 है, 8 1 3 है, तो पहले 9 1 13 गया, फिर 8 2 13 गया, फिर 8 1 3 गया, तो 8 1 9 3 12 होता है ना, 12 होना चाहिए आंसर कायदे से। हाँ जी क्लियर है अप्सरा जी, जो ये सीक्वेंस में दिया गया बस उसके अनुसार आपको सजाना है। आपको यही बोला अगर सभी के अंत में हमने लगा दिया और बोला गया सभी डिजिट जो बने हैं उसको रिवर्स में लिख दिया जाए, तो रिवर्स में लिखे हुए नंबर को ओके रिवर्स में लिख दिया जाए, 10 फॉर्म्ड आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके 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 ओके, एक और इन्होंने चमत्कार किया, रिवर्स में लिख दिया जाए और रिवर्स में लिखने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दें। तो हमारा 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नहीं आए समझ में, देखिए मैंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर सभी के देखो 3 लगा दिया, फिर उसने बोला कि एंड नंबर जो आया है उसको रिवर्स में लिख दिया जाए, रिवर्स में हमने लिख दिया, और बोला गया कि फॉर्म द नंबर रिटन डिसेंडिंग ऑर्डर रिवर्स एंड द नंबर फॉर्म्ड आर रिटन इन डिसेंडिंग। ठीक है, और उसके बाद आपको केवल यहां पर प्लस करना, तो हमने यहां पर इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्लियर है, देखो जो सीक्वेंस आपको दिया गया बस इसको हमें ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन मस्त, देखो क्वेश्चन में आपसे केवल जो सीक्वेंस दिया गया बस उसको रखना है। ठीक है, जो रखना वही हमारा आंसर आएगा। आपसे बोला गया इफ एवरी गिवन नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 100 देन व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट स्क्वायर ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रिजल्टेंट। ओके, सभी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो किससे, 100 से, तो अगर इसको 100 से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 9 होगा, इसको अगर 100 से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 18 होगा, इसको अगर 100 से सब्ट्रैक्ट करिएगा तो हमारे पास 36 होगा, इसको 100 से सब्ट्रैक्ट करेगा 51 होगा, इसको करिएगा तो 19 होगा।
अब आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर, बोला गया द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रिजल्टेंट। ओके, हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिजल्टेंट को अगर सम कर दिया जाए स्क्वायर को, ठीक है, ओके, हाईएस्ट और लोएस्ट रिजल्टेंट में अगर माइनस कर दिया जाए, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट, तो लोएस्ट में अगर 36 में से अगर इसको जोड़िएगा तो 36 में अगर 9 चौक 36, 9 पीछे 45, ये 45 हुआ और ये हाईएस्ट हमारा 51 है। जब इसको आप रिजल्टेंट को माइनस करिएगा तो हमारे पास कितना होगा, तो सबको जब 45 में से माइनस करोगे और लोएस्ट अगर लिखोगे, ये क्वेश्चन में अंतर का योग क्या होगा, बोला परिणाम के वर्गों के अंक के योग, परिणाम के वर्गों के अंक का योग, वर्गों के अंक का योग, वर्ग के अंक का योग 6 3 9 हो गया। ओके ओके, समझ गया, 6 3 9 हो गया और ये 9 हमारा 0 हो गया, तो रिजल्ट हमारा 0 ही देगा। अंतर बोला गया कि जो परिणाम आया उसके अंकों के योग का जो हाईएस्ट लोएस्ट है उसमें हमें माइनस करना, जब इसको जोड़ोगे तो 9 होगा, ये हमारा 9 होगा, तो दोनों मिलके हमारा क्या हो गया 0। हाँ जी, क्लियर है। देखो अगर किसी को नहीं आया समझ में फिर से समझो। इन्होंने बोला कि प्रत्येक दी गई संख्या को 100 में घटा दो, तो घटा दिया। उसके बाद जो उच्चतम और निम्न परिणाम के वर्गों के अंकों का योग, तो उच्चतम और निम्नतम अंकों के वर्गों का योग, उच्चतम वर्ग क्या है 9, सॉरी निम्नतम वर्ग क्या है 9, उच्चतम वर्ग क्या है 36। अब इनके अंक को आपस में जोड़ना है, तो जब जोड़ोगे तो ये 6 3 9 होगा, तो ये ऑलरेडी 9 है। अब दोनों को अगर अंतर करोगे तो हमारा 0, तो 0 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है सबको? हाँ जी। 36 क्यों होगा? अरे 36 क्यों होगा भाई साहब, कहाँ गए? यहाँ पर अगर 91 में अगर 100 में से, देखो 100 में सबको घटाना है, अगर 100 में से 91 घटाओगे तो 9 हुआ क्या? उसके बाद 82 में से 100 घटाओगे तो 18 हुआ क्या? अगर आप 64 में से 100 घटाओगे तो 36 होगा कि नहीं होगा? तो 64 को अगर 100 में से घटाओगे तो ये 36 होगा। 49 में से 100 घटा दो तो 51 होगा, और 81 में से 100 घटाओगे तो 19 होगा। अब हमें वर्ग चाहिए, तो वर्ग क्या है? 3 का स्क्वायर का वर्ग 9 होता है, 6 का स्क्वायर का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। तो यहाँ पर बोला इनके अंकों का योग भी 9 है, तो इनको निम्नतम और उच्चतम में क्या करना है? माइनस करना। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। जैसे आंसर आ गया तो इनका क्या हो गया? 0। क्लियर है? आ गया समझ में? पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, आया समझ में? अवनीश जी आया समझ में कि नहीं आया? पहले ये बताइए आप। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आपसे बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, सभी का परफेक्ट स्क्वायर को सम कर दो, एंड द नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट, बहुत फुद्दू वाले, इन दोनों को तीनों को आपस में जोड़ दो और इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो 3 9 8 कितने होते हैं? 17। और इसको अगर माइनस कर दो तो भाई यहीं से काटना शुरू कर दो ना, काहे को दिमाग लगाना, इसको उड़ा दो इससे, तो इसके पास 1 बचेगा। ठीक है, अब 1 बचेगा तो हमारे पास इससे 50 माइनस कर दो 92 में से, 92 में से 50 माइनस कर दो, तो 50 जब माइनस करोगे 92 में, तो 92 में जब 50 गया तो कितना बचा? 42, और 42 को 63 में से 42 माइनस कर दो, 21 हमारा आंसर। बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस कर दो आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये आपको आ गया समझ में, तो जो चीजें आपसे पूछा गया उसको केवल आपको देखना है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर। सॉन्ग बज रहा है, अब बाहर बज रहा है, इसलिए उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सॉन्ग बाहर बज रहा है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। चलिए, आपसे बोला हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। उस पर कितने सेवन हैं जिसके तुरंत बाद डिजिट है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू मोर देन 4 है, तो 4 से ज्यादा हो। जिसके तुरंत बाद उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 से ज्यादा हो, तो मैं केवल 7 को देखूंगा जिसका 4 से 7 से ज्यादा हो, जिसका 4 से ज्यादा हो। बस केवल ऐसे कितने हैं? 3 हैं, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला हाउ मेनी सच अ वंस आर देयर, ऐसे कितने वन हैं बोला गया अबव अरेंजमेंट में विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर से होता है, या तो 4 हो या तो 9 हो। बस 9 4 ही होना चाहिए, एक के पहले ये मिल गया, उसके बाद एक मिल गया, बस 2 ही हमें सीक्वेंस दिख रहा, तो 2 हमारा आंसर। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तो जो आंसर आ गया बस देखते जाओ, आंसर देते जाओ। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या आने वाला है। क्या आपके पास 3 आ रहे हैं कि 2 आ रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं 3 4, इसके तुरंत पहले चाहिए ना, तुरंत पहले एक के पहले देखो और कहाँ मिला, तो 2 ही तो है, एक के पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। बोला गया हाउ मेनी नाइन्स आर देयर विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड डिजिट, ऑड डिजिट से चाहिए, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और आगे बढ़ते जाओ, ये हमारा केवल एक मिला, तो एक हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, एक हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बस इतना देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो कहना चाह रहा, ठीक है? आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग थर्ड डिजिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द 18th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 18, थर्ड टू द लेफ्ट, तो दोनों सेम हो तो माइनस करो, तो लेफ्ट से कितना चाहिए? 15, तो लेफ्ट से 15 अगर चाहिए तो आप डायरेक्ट दोनों सेम हो तो माइनस करिए। अब लेफ्ट से अगर 15 चाहिए तो 5, फिर ये 5 10 5 15 क्या हो जाएगा? 4, ये हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़े। अगला बोला गया इफ ऑल द इवेंट डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द, अगर सभी इवेंट डिजिट को हटा दिया जाए तो 9th फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से 9 चाहिए, तो ये हमारा हो गया 5 और 5 4 हो गया 9। अब 9 में से हटाना क्या है हमको? सभी किसको हटाना है? इवेंट डिजिट को। अब इवेंट डिजिट देखा जाए तो 1 2, बस 2 ही तो है, तो 2 आगे बढ़ जाओ, तो हमारे पास 3 इसका आंसर आ जाएगा, 3 हमारे आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
कहां से बोला? दाईं छोर से बोला ना, लेफ्ट से कहां बोला? अगर सभी को हटा दिया जाए तो राइट से बोला है ना दीपक। दीपक जी बताइए, राइट से बोला है ना, लेफ्ट से कहां बोला पहले ये बताइए। ठीक है, क्लियर है? जो सीक्वेंस हमको दिया गया बस उसको लेकर हमें जाना है, और जो जो सीक्वेंस पर बोला गया उसी के बेस पर हमको मेहनत करना है। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको? बस अगला देखो, अगर बोला गया कि इफ ऑल द इवेंट डिजिट आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, सभी इवेंट डिजिट को डिलीट कर दो, तो बोला गया व्हाट विल बी द 10th फ्रॉम द राइट हैंड। भाई साहब 10th फ्रॉम द राइट हैंड, बस जय माता दी करो। 3 5 3 5, हटाना क्या है? इवेंट डिजिट को। 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 3 आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा बस सीक्वेंस आपको डायरेक्ट आंसर देना। डन? चलिए क्लियर? बस आखिरी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं। आपसे बोला गया कि हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऊपर के सीरीज में कितने परफेक्ट स्क्वायर है, और जो इमीडिएटली प्रेसिडेड और इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके तुरंत पहले परफेक्ट स्क्वायर हो, या फॉलोड में परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन दोनों एक साथ ना हो। ओके, तो हमें अगर 4 को देखूं तो इसके आगे भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 9 को देखा तो 1 हमें मिला, 2 हमें मिला, और ये हमें मिला। 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 है। 3 हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्लियर है सबको? बस तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बहुत खुद वाले क्वेश्चन ही हैं, तो फटाफट आप सॉल्व भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला गया ऐसे कितने वंस हैं जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू किससे ज्यादा हो? 7 से ज्यादा हो। तो वंस को हमें देखना है जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू किससे ज्यादा हो। हाउ मेनी वंस आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने वन हैं जो तुरंत प्रेसिडेड है जिसका मोर देन 4 हो, 4 से ज्यादा हो। तो भाई साहब 4 से ज्यादा 5 को देखना है, तो देखो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 4 से ज्यादा देखना है। तो हमारा ये 5 वाला आ गया, तो 5 पर 1 दिया गया है, तो आप देख लो ऐसे कितने वैल्यू है। 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, उसके बाद 4 मिला, फिर 5 मिला। जय माता दी, तो भयंकर है। तो 5 है तो हमारा मोर देन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मोर देन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, मोर देन 3। 2 कैसे होगा? हाँ जी आशीष जी, मैंने बोला कि देखो, एक तो 4 से पहले परफेक्ट स्क्वायर, 9 से पहले परफेक्ट स्क्वायर, फिर 4 से पहले, देखो इसको मत देखो, ये हमारा इसका भी 2 हुआ। अगर मैं 9 4 को लिखूं तो भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 से पहले 4 है, मतलब 4 से पहले 9 है, और उसके बाद देखा जाए तो 4 के पहले 9 है, तो हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इसके पहले और बाद में हम ले सकते हैं। दो इसके पहले अगर देखोगे तो 9 4 हो, और इसके बाद में लोगों तो ये हमारा इसके पहले है, और इसके बाद में अपने को लेना नहीं है। 1 9 नहीं होगा, यहाँ पर 2 ही होगा, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी 2 बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि गड़बड़ होगा यहाँ। चलिए अगले की आंसर करते हैं, अगला बताइएगा। हाँ बोथ नहीं होगा, बिल्कुल बोथ नहीं होगा, ये तो बोला ही है, दोनों नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोला विच ऑफ द एलिमेंट 7 टू द लेफ्ट और 28 फ्रॉम लेफ्ट, तो दोनों सेम है, माइनस करिए, लेफ्ट से कितना 13, और 13 बताइए लेफ्ट से कितना जाना है। 3 10 10 3 13 8,
हाँ जी विशाल जी नमस्कार नमस्कार। चले क्लियर है, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दीजिए। बस आज की क्लास हम द एंड करते समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे। बोलेगा हाउ मेनी सच फाइव्स आर देयर इन द अबव रेजिम। ऊपर के सीरीज में कितने 5 हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो, इमीडिएट प्रीसीडेड बाय एन ऑड डिजिट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन डिजिट। ओके, तुरंत पहले ऑड डिजिट हो और तुरंत बाद इवन डिजिट हो। तो भाई 5 को देखो जिनके पहले ऑड डिजिट होना चाहिए, 5 जिनके पहले ऑड डिजिट होना चाहिए, 5 जिनके पहले ऑड डिजिट, 5 2 ही तो है, बिल्कुल नहीं, और बाद में इवन डिजिट, तो हमारा नन हो जाएगा, नन, एक भी सही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो आप लोग अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं बिल्कुल ज्वाइन करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है माइंड फॉर एकेडमी का, बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल बताइएगा, और इसलिए कल से हम लोग नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, तो कल से आप लोग बिल्कुल तैयार रहेगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। क्लियर है सबको? हाँ जी, आशीष जी, देवराज जी, अप्सरा जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जाते जाते लाइक जरूर करते जाएं सभी लोग।